नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत एक बार फिर से हाजिर हूं आपके बीच। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के कुछ और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कॉमन टर्म्स की बात कर रहे थे, तो आज उसी कॉमन टर्म्स में हम एक आध क्वेश्चंस और भी करेंगे और इसके बाद बढ़ेंगे आगे के कॉन्सेप्ट की ओर। क्लियर? तो आइए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन क्लास आपके लिए। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। तो आइए स्टार्ट करें। यहां पे देखिएगा, इसके पहले वाली क्लासेस में हम लोगों ने कॉमन टर्म्स को निकालना सीखा था कि अगर दो एपी आपको दी गई हैं, दो समांतर श्रेणी आपको दी जाती है और वो आपसे पूछता है कि इन दोनों सीरीजेस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है, इस बात की चर्चा हम लोगों ने पहले वाली क्लासेस में की थी। तो आइए उससे रिलेटेड ही एक और एग्जांपल लेते हैं और कहा भैया लिख लो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टर्म्स नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स in the series। अब देखिए ये दी गई AP1, ये पहली वाली सीरीज दी गई 3, 7, 11 और 15 अप टू 60 टर्म्स, 60 पदों तक दिया गया। और दूसरी सीरीज दी गई AP2 इक्वल्स टू -3, -1 और 1, 3, 5, 7 अप टू 100 टर्म्स। क्लियर? ये आपको दिया गया है, ये दो सीरीजेस दी गई। अब इन दो सीरीजेस में कितने नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन है, दोनों में है, वो टर्म्स हमें निकालने हैं। तो तरीका क्या था? वही पुराना वाला तरीका। हमने आपसे क्या कहा था? कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक काम करना है कि दोनों सीरीजेस की जो nth टर्म्स है उनको निकालना पड़ेगा। तो पहले वाली सीरीज के लिए nth टर्म्स निकालें और दूसरी वाली सीरीज के लिए भी हम लोग क्या करें, उसका भी nth टर्म्स निकाल लें। तो यहां पे लिख देंगे फॉर AP1। क्लियर? पहली सीरीजेस के लिए। अब यहां पे देखिए AP1 के लिए आपके पास कितने टर्म्स यहां जा रहा है? 60। तो 60 पद निकाले जाए, यानी T60 की वैल्यू निकाली जाए तो क्या फार्मूला होगा पहली सीरीज के लिए? A का मान 3 प्लस n-1। तो यहां पे लिख दोगे 60 - 1 इंटू D। अब 7 में 3 गया तो कितना मिलेगा? 4। यानी इसका T60 कितना निकल के आया? 3 प्लस, और यहां पर बेटा क्या आएगा? 59 इंटू 4 आ गया। अब ये आएगा आपके पास T60 इक्वल्स टू कितना भैया? 3 प्लस, इसका जरा मल्टीप्लाई कराओ तो 9 चौको 36, 9 4 जा 36, 3 कैरी ओवर, अब 4 5 जा 20 और 3 का कैरी ओवर था तो कितना मिल गया? 236। इसको फाइनली आप ऐड करोगे तो T60 कितना आ जाएगा? 239। 236 में 3 जोड़ दो तो 239 हो जाएगा। मैंने क्या किया है, पहली वाली सीरीज का nवां टर्म्स निकाल लिया। कौन सा nवां टर्म्स है? 60वां पद, वो मैंने यहां पे निकाल लिया। क्लियर? अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं। बोलो भाई, कुछ नहीं बोलेंगे? कह दो सर जी निकाल लो। क्या निकालना है? इस दूसरी वाली सीरीज का 100वां पद। तो फॉर AP2, क्यों भाई? लिख लेंगे, बोलो। ठीक है, तो यहां पर आप कह देंगे सर जी AP2 निकाल लो, और AP2 निकालेंगे तो AP2 के लिए कौन सा टर्म्स है? T100। तो यहां पे T100 निकालो। अब T100 क्या होगा? A प्लस A कितना है यहां पे? माइनस का 3। तो A प्लस n कितना है? 100 -1 इंटू D। अब -1, अब -3। अब D का मान यहां पे निकालो यार, आगे से निकालो। 5 में 3 गया, कितना मिल गया? 2। वहां पे क्यों माइनस में अपनी खोपड़ी लड़ाई पड़े?
आगे सीरीज से निकाल लो। नहीं समझ में आई बात तो 5 में 3 गया, कितना मिला? 2 मिला। मैंने कहा यहाँ पे लिख दो भैया, बोल दो। और यहाँ पे देखो T100 कितना आएगा? -3 प्लस 100 में 1 गया, कितना बचा? अब कुछ लोग नहीं घटाना जानते होंगे तो अलग बात है, लेकिन वैसे मुझे पता है कि आप लोग होशियार हैं, क्लियर। तो 100 से 1 घटा लेंगे, कितना आएगा? बोलेंगे सर जी 99 आएगा। और इसको कैलकुलेट कर लो, T100 कितना आ जाएगा? यहाँ पे -3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कराओ, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, और इसको माइनस कराओ तो ये मिलेगा 195 के। कितना मिल गया बेटा? 195। क्लियर। आपने क्या किया है, पहली वाली सीरीज का nवां टर्म्स निकाल लिया, दूसरी वाली सीरीज का nवां टर्म्स निकाल लिया। फिर मैंने कहा था अब इन दोनों सीरीजेस में कॉमन सीरीज देखनी है। उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां पर लिखना शुरू करता हूं। ठीक है, बोलो भैया। तो यहां पे लिख देंगे कॉमन सीरीज। अब देखो कॉमन सीरीज आपके पास क्या आएगी? कॉमन सीरीज बताओ भैया क्या क्या आएगी? इनमें कौन सी कॉमन सीरीज मिल रही है? ये स्टार्ट हो रही है 3, 7, 11, 5। तो देखिए यहां पे इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 आ गया, क्यों भाई? फिर क्या मिलेगा? इन दोनों में क्या कॉमन है? 7। क्लियर। अब आप समझदार हो, एपी बनेगी, जाहिर सी बात है। 7 में 3 जाएगा, 4 मिलेगा, तो आगे क्या मिलेगा? फिर 11 मिलेगा। यानी आपको कॉमन डिफरेंस पता चल चुका है, तो इस सीरीज में आगे 11 मिलेगा। यहां पर भी देखिए 11 है, आप देख लो। ये 2 टर्म्स आपको पता चल गए, तो आगे तो ऐसे ही लिख सकते हो। कैसे? 7 में 3 गया 4, अब 4 4 करके बढ़ाते लिखते चले जाओ। इन दोनों को ना भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 टर्म्स आपको इन दोनों सीरीजेस को देख के ही निकालने पड़ेंगे। अब मैंने आपसे क्या कहा भाई, ये आपके पास 3, 7, 11, आगे क्या मिलेगा? 4 और जोड़ दो 15 एंड सो ऑन। यही वाली सीरीज मिलती चली जा रही है आपके पास। क्यों भाई? ओके। अब मुझे ये पता रखना पड़ता है कि यहां इसके लास्ट टर्म में Tn आएगा और उस Tn का मान कितना होगा? बोलो भैया। क्यों भाई? दैया दैया क्या भाई कि इसका लास्ट वाला टर्म्स क्या होगा? तो आप कह दोगे क्या कि इन दोनों सीरीजेस में जो सबसे कम है, कौन कम है? 195। इनके दोनों 90 पदों में जो सबसे कम है वही उसका Tn टर्म्स होगा। यानी आप लिख सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूं, अब इनका कोई काम नहीं है। क्या कि जो Tn आएगा वो लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 195। ओके, क्योंकि 239 बड़ा होता है, 195 छोटा होता है। अब ये तो सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि इसका जो कॉमन टर्म्स मिलेगा वो केवल 195 तक मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा भाई Tn इज लेस देन आर इक्वल टू 195। अब ये Tn तो इसका है ना, क्यों भाई? बोलो। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अब क्या करना है कि इसका Tn का फार्मूला लगाना है। अब Tn का फार्मूला लगाओ, क्या होता है? a प्लस तो 3 प्लस n-1 और इंटू डी कितना है? 4 लेस देन आर इक्वल टू 195। क्यों भैया? बोलो। अब मैंने आपसे क्या कहा कि 3 प्लस 3n-4 इज लेस देन आर इक्वल टू 195। बोलो भैया, नहीं समझ में आई? बोल दो। क्लियर। तो मैंने कहा अब क्या करना है, यहां पे आएगा 3n-1 घटा दिया और यहां पे जाके जोड़ दिया और बोले सर जी इसको कैलकुलेट किया तो 196 आ गया। ये n यहां पे 1 लाए और जोड़ दिया। क्यों भाई? तो n का मान कितना आओ? 196/3। जरा कैलकुलेट करो, आप डिवीजन कर सकते हो, कितना मिलेगा? 3 5 जा 15। क्लियर। और अभी नहीं, एक बार और चला जाएगा, 3 6 जा 18। क्लियर। और कितना मिलेगा? कुछ मिस्टेक हो गया भाई, 196 आया। तो इसको यार काटो, कितना? इसको काटोगे 3n कहां से आ गया भाई? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3n आ जाएगा, 4n आएगा। तो 4n, इधर भी 4n लिखो और यहां 4 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा? काटो भैया। ये आएगा आपके पास n इज लेस देन आर इक्वल टू 196/4।
आएगा, ठीक है, काटो, तो ये आएगा 4 चौको 16। क्या बोला, 4 चौको 16 और कितने 19, 3, तो यहाँ पे 4 नवा 36, यानी पूरा पूरा कट गया, 4 चौक 16, 3 19, 4 नवा 36, यानी 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, यानी n इज लेस देन आर इक्वल टू 49। वैल्यू कौन सी लिखेंगे, या तो n का मान 49 हो या 49 से कम हो। अगर 49 पॉइंट समथिंग करके वैल्यू आती तो हम 49 लिखते, क्लियर। लेकिन यहां पर अब ऑलरेडी कंप्लीट नंबर आ रहा है, तो सीधी सी बात है, आप लिख देंगे यहां पर n का मान बेटा कितना आ जाएगा 49। यानी इन दो सीरीजेस में जो आपको दी गई थी कितने टोटल नंबर आप टर्म्स कॉमन है 49। ओके, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली क्या करना है। कुछ नहीं, जो भी सीरीजेस दी जाए, क्लियर, उन दोनों सीरीजेस में आप टीएन टर्म्स निकालो। मैं एक की बात नहीं करता हूं, 2 3 4 जितनी भी सीरीजेस दी जाए आप सबका कॉमन टर्म्स निकाल लो, फिर आप सबका टीएन टर्म्स निकाल लो, और इसके बाद आप क्या करो कि एक उन सारी सीरीज, अब यहां 2 दी गई थी तो दोनों सीरीजेस का, अगर 3 दी जाती तो तीनों सीरीजेस का, अगर 4 दी जाती तो चारों सीरीजेस का आप जो कॉमन सीरीज लेकर के एलिमेंट से जो सीरीज बनती उसको बनाते, फिर उनमें जो छोटा होता वहां तक कॉमन मिलता, उसे ही आप लिख देते टीएन इज लेस देन आर इक्वल टू वो संख्या, क्लियर। जाहिर सी बात है, जो भी आपकी छोटी रहती और इसके बाद सॉल्व कर लेते, n का जो कंप्लीट नंबर आता वही आपका आंसर हो जाता। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जाम्स के लिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है वो। देखिए, एनडीए के एग्जाम में कोई वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि बहुत ज्यादा लेंदी हो, ऐसे भी नहीं आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा सरल भी नहीं आएंगे, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हल्का सा माइंड लगे और आपका हो जाए। और एयरफोर्स की तैयारी या नेवी की तैयारी कर रहे हो तो आप देखोगे ऐसे टिक करोगे, अगर सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो ईमानदारी से तो। और अगर टाइम पास कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, वीडियो देखा पूरा नहीं देखेंगे, क्लियर। अभी आप कुछ नहीं जानते हो, पहले उसको धीरे धीरे सारी बातें समझो, सब समझ में आ जाएगा, फिर करिएगा, फिर देखो, क्लियर। ओके, हम लोग प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, क्लियर। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो चलिए इसको शेयर करते रहिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहिएगा और मेरे साथ मुस्कुराते रहिएगा और जुड़े भी रहिएगा, क्लियर। तो अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। ये कॉमन टर्म्स को निकालना आप लोग सीख गए कि भाई अगर 2 सीरीजेस दी गई हैं तो उसके कॉमन टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे। अब इसकी प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो बहुत सारी बातें वहां पे भी करेंगे, अभी तो सिर्फ हम लोग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, क्लियर। तो आगे की बात आती है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है अरिथमेटिक मीन, क्लियर। समांतर माध्य, अरिथमेटिक मीन, क्लियर। अब ये क्या है अरिथमेटिक मीन, जिसे आप लोग एएम कहते हो शॉर्टकट में, कि आपके पास 2 नंबर्स दिए जाएंगे और उन 2 नंबर्स का समांतर माध्य वो आपसे कहता है क्या होगा, अरिथमेटिक मीन्स क्या होगा। इस विषय की जानकारी हमें करनी है, क्लियर। तो देखिए, पहले हम लोग ये जान लें कि अगर आपके पास 3 नंबर दिए गए हैं तो उसका जो बीच वाला पद है वो अरिथमेटिक मीन होगा, तो क्या निकल के आएगा, क्लियर। ये देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर यहां पर मैं 3 नंबर ले लूं तो जो मिडिल टर्म रहेगा ए बी सी में जो बी होगा वो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, लेकिन उसका मान क्या होगा ये देखना है, क्लियर। देन लिखेंगे लेट ए बी सी आर इन ए पी, हमने मान लिया। अब यहां बी बीच में लाई कर रहा है तो मीन यही होगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी ये देखना है। तो मैंने कहा भाई ये एपी में है, ठीक है, ओके। तो मैं अरिथमेटिक मीन्स की बात कर रहा हूं, ठीक। यहां पे कंडीशन ये भी आ जाएगी कि अगर ये एपी में है तो क्या कंडीशन रहेगी, ये भी आ जाएगी,
क्लियर। मैंने कहा ये माना है कि एबीसी एपी में है, और अगर ये एपी में है तो बेटा क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकंड। बोलो भैया, दैया दैया, क्या आ गया, सेकेंड माइनस फर्स्ट बराबर थर्ड माइनस सेकेंड। तो यहां पे क्या लिखोगे, b माइनस ए बराबर c माइनस बी। अब b वाले एक साथ ले जाओ, क्यों भाई, तो यहां पर क्या आएगा, b प्लस बी बराबर a प्लस सी। क्लियर, ओके, यानी 2b बराबर क्या आ गया, a प्लस सी, या b बराबर कितना मिल गया, a प्लस सी बाई 2। क्लियर, तो ये जो b है, इस b को ही हम लोग क्या कहने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन। क्या कहने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन। और आप देख रहे हो उसका मान किसके बराबर है, a प्लस सी बाई 2 के। क्लियर, यहां से कंडीशन ये भी आ गई कि अगर तीन नंबर, सॉरी यहां पे 3 लेटर्स, सॉरी लेटर्स नहीं संख्याएं हैं, ये 3 नंबर्स आपके क्या हैं, एपी में हैं, तो कंडीशन क्या रहेगी, 2b बराबर a प्लस सी। ये भी एक यूजफुल कंडीशन आपके पास मिलेगी। क्लियर, तो यहां पर क्या कह दिया, हियर b इज कॉल्ड मीन ऑफ a एंड c। बात समझ आ गई ना। एक पॉइंट तो ये निकला, और दूसरा पॉइंट क्या निकला, इफ ए बी सी। बोलो भैया, दैया दैया, क्या भाई, बोलो, इफ ए बी सी आर इन ए पी। क्लियर, ओके, तो बेटा 2b बराबर कितना आ गया, a प्लस सी। ओके, ये भी एक कंडीशन आपको रहेगी जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकाला गया और क्या उसकी डेफिनेशन होगी। क्लियर, ओके, तो चलिए अब आप क्या करने वाले हैं, इसका एक शॉर्टकट लिख सकते हो ये इसी में कि इफ या यूं लिख दें, द अर्थमेटिक मीन ऑफ, मैं इधर लिख देता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं, इसी पॉइंट को थोड़ा सा अगर शॉर्टकट, 2 संख्याएं दी जाए और उनका मीन निकालना है, तो यहां पे लिख देंगे द अर्थमेटिक मीन ऑफ, द अर्थमेटिक मीन ऑफ two numbers k1 and k2। क्लियर, तो अर्थमेटिक मीन बेटा कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग कर देना है। जैसे वहां पर देखो b था मीन, तो a प्लस सी बाई 2 था 2 नंबर्स का, तो अर्थमेटिक मीन k1 और k2 का क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 बाई 2। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी कर लिए जाए। ठीक है, चलो मैं इसको साफ कर दूं, चलो भैया निकाल लो। अब देखिएगा यहां पर क्वेश्चंस किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो जनरली पूछे जाते कैसे, मैंने कहा फाइंड एम ऑफ टू नंबर्स 5 and 9। क्लियर, 2 नंबर्स आपको दिए गए, इनका एम निकालना है, आसान है। k1 और k2 के बीच का एम कितना होता है, इन दोनों का एडिशन k1 प्लस k2 बाई 2, या एम बराबर 14 बाई 2, 2 7 जा, तो एम बराबर कितना आ गया, 7k। क्लियर, अर्थमेटिक मीन आ गया। ओके, कुछ नहीं करना था। बोलो भैया, ऐसे ही मैंने कहा भाई 8 and 10, क्यों भाई 8 and 10, तो बेटा अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 प्लस 10 बाई 2, यानी 18 बाई 2, कितना मिल गया 9, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 9k। क्यों भाई, ओके, उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक और बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए आपके स्क्रीन पे, और देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे लिखेंगे इफ tn इक्वल्स टू 3n plus 2, then find am of two number that is t7 and t8। क्लियर, सातवें पद और 8वें पद का अर्थमेटिक मीन क्या होगा,
कुछ नहीं करना है, पहले T7 निकाल लो। कैसे निकालोगे बोलो भैया? आप T7 निकालोगे कैसे यार? यहाँ पे 7वां पद लिख दो, यानी 7 रख दीजिए n के स्थान पे। तो 7 त्रिक 21 प्लस 2 बराबर कितना आएगा? 23। और T8 कितना आएगा? 3 इंटू 8 और प्लस 2, 8 त्रिक 24, 2 26। क्लियर? बोलो। तो जाहिर सी बात आप समझ गए होंगे, ये K1 है K2, तो AM बराबर कितना आ जाएगा? 23 प्लस 26 बाई 2। AM कितना आएगा बता दो भैया? 6 3 9, 2 2 4 बटे 2। जरा काट दो भैया, 2 दूना 4 और 2 2 4 जा 8, 2 चौको 8, 1 2 5 जा। क्लियर? ओके, यानी अर्थमेटिक मीन कितना आ गया? 24.5। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, क्यों है? उसने कहा Tn दिया गया और इसके 7वें और 8वें पद जो भी निकलेंगे उनका अर्थमेटिक मीन क्या है आपने निकाल दिया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है? इसको मैं साफ कर देता हूं, नोट करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेट में करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर? और मैं कॉन्सेप्ट पे बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो सब कुछ आ गया। क्लियर? लेकिन ईमानदारी से पढ़ो तो मैंने कहा नेक्स्ट, इफ Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 1, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ T5 एंड T7। क्लियर? Sn दिया गया और कहा कि 5वें और 7वें पद का अर्थमेटिक मीन क्या होगा। क्लियर? आसान है। आप इसके लिए पहले जाना पड़ेगा, मैंने आपको an स्क्वायर प्लस, यहां पे बेटा n लिख लो, 3n स्क्वायर प्लस n। मैंने आपको इसके रिलेटेड बात बताई थी कि अगर कोई सीरीज an स्क्वायर प्लस bn टाइप की है तो अर्थमेटिक सीरीज होगी, और उसके लिए a का मान बेटा कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग, यानी n स्क्वायर का गुणांक और n का गुणांक तो यहां 1 है, तो a कितना आ जाएगा? 4। और बेटा d कितना हो जाएगा? आपने कहा था n स्क्वायर के गुणांक का दूना, तो कितना मिलेगा? 6। ये बात आप पीछे से जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप पीछे जाके देख लो। क्लियर? सारे वीडियोस पढ़ो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? आप देखिए यहां पर ये बात अगर आपको पता चल गई, A4 D6, तो मैंने कहा था कोई भी श्रेणी हो, समांतर श्रेणी है, दो मान पता हो जाए A और D, तो कोई भी पद निकाला जा सकता है। इसका कौन सा पद चाहिए? T7 कैसे निकलेगा? A कितना है? 4 प्लस n-1, तो 7 - 1 6 इंटू D कितना है? 6, यानी T7 कितना मिलेगा? 4 प्लस 36, दैट इज कितना मिलेगा? 40, यानी T7 आ गया आपका 40। क्लियर? अभी यहाँ पे T5 की भी बात करी है, यहाँ पे 5वां पद निकालना है, तो क्या आएगा? A प्लस n-1, अब यहाँ 5 आ जाएगा तो 4 इंटू D कितना है? D कितना है आपके पास? 6, तो आएगा 4 प्लस 24 और 24 4 28 के। बात समझ आ गई ना? ठीक है? ओके, अब मैंने क्या कहा कि भाई इनका क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? K1 प्लस K2, यानी 40 प्लस 28 बाई 2, ये आएगा कितना? 8 6 बाई 2, 3 जा 4 जा, कितना मिलेगा? बोलो 34, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है? क्लियर? तो ये था हमारे पास अर्थमेटिक मीन्स और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब जो हमारे पास फैक्ट्स आना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, तो इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ। अब वो वाला फैक्ट हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए आपसे बोलेंगे, अपने वीर जवानों को बोलेंगे, अपने सपूतों को बोलेंगे कि तैयारी करते रहो, और इसी के साथ कहेंगे बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय